पूरे पाकिस्तान में कल से एक लतीफ़ा सर्कुलेट हो रहा है और वो ये है कि नेक्स्ट जो पीएम होगा वो नवाज शरीफ होंगे। आखिर इतनी बड़ी खबर आ कहाँ से रही है? ये खबर दे रहे हैं जी अता तारड़, और अता तारड़ को एश्योरिटी कहाँ से मिल रही है? वो मिल रही है वहाँ से। ये सवाल पीटीआई वाले भी बहुत उठा रहे हैं कि आखिर इन्हें एश्योरिटी कौन दे रहा है कि नेक्स्ट जो पीएम होगा वो होंगे नवाज शरीफ। इसका जो एश्योरिटी है वो अगर आप 2017 में देखें तो 2017 में का जो सिनेरियो देखें तो उसमें सबसे ज़्यादा एश्योरिटी इमरान खान साहब को दी गई थी। इमरान खान साहब को कहा गया था कि आप पीएम बनेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि आज इमरान खान पूरे पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर है। लेकिन अगर आप सारे के सारे सिनेरियो को उठा के देखेंगे तो नवाज शरीफ साहब पूरे पाकिस्तान के दौरे कर रहे हैं और किलो के हिसाब से वहाँ सारे के सारे जो दूसरे पार्टियों के वर्कर या दूसरे पार्टियों के एमएनए एमपीएज हैं वो उनमें शामिल हो रहे हैं। बलूचिस्तान में 30 से ज़्यादा लोग शामिल हुए हैं नून लीग में। उनके अंदर जो हमारे बलूचिस्तान के साबिक सीएम थे वो भी शामिल हो गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं से कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है और वो इंस्ट्रक्शन इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आ रही है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट वो दो धारी तलवार है जो हर जगह चलती है। इमरान खान के वक्त इमरान खान के साथ चली, अब नवाज शरीफ के वक्त नवाज शरीफ के साथ चल रही है। उस टाइम इन्होंने नवाज शरीफ को साइडलाइन किया था और अब इमरान खान को साइडलाइन कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा मसला आ गया है। मसला ये है कि जब इमरान खान को साइडलाइन किया जा रहा है तो पूरा पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है। दूसरी तरफ बात करते हैं गज़ा की। गज़ा के अंदर इतनी शदीद बमबारी हो रही है, इसराइल इतनी शदीद बमबारी कर रहा है जिससे 8 मज़ीद फ़लस्तीनी हलाक हो गए हैं। और इसराइल का दावा है जो गज़ा में वो पार्लियामेंट यूज़ कर रहा था गज़ा, उस पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया है। तो दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी पीटीआई और नून लीग की लफ्ज़ी जंग भी जारी है, जिसको देखते हुए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये इस टाइम इलेक्शंस की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन होते दिखाई अभी नहीं दे रहे। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो जो एस्टेब्लिशमेंट है वो अपना काम मुकम्मल और अच्छे तरीके से कर रही है। किलो के हिसाब से उसने नून लीग में इम्बेड करना शुरू कर दिए हैं सारी पार्टीज़ के एमएनए एमपीएस। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है और ये आगे और भी होता रहेगा और होना है, क्योंकि नून लीग को अगर पीटीआई के मुकाबले में लाना है तो आपको ये करना पड़ेगा और एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त वही कर रही है। और आईएमएफ से कर्जा लेने के लिए पाकिस्तान मिन्नतें तरले कर रहा है, लेकिन आईएमएफ पाकिस्तान पे चढ़दा हो रहा है और इंतहाई संगीन और मुश्किल शराइत रखी जा रही हैं, जिससे पाकिस्तान की आवाम को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। क्योंकि एलीट क्लास हमेशा से कामयाब रही है, चाहे महंगाई हो ना हो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ़र्क और जो बोझ पड़ता है वो आवाम पर पड़ता है, क्योंकि वो बोझ डालते हैं उन एलीट क्लास पर और एलीट क्लास हमेशा से आम आवाम पर इसका बोझ डालती रही है। तो अगले महंगाई के तूफ़ान के लिए तैयार रहना चाहिए। उधर से अगर आप देखें कि पाकिस्तान की जो स्टॉक एक्सचेंज है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है, लेकिन उसका खातिर खा आम आवाम पर कोई इम्पेक्ट नज़र नहीं आता, जिसके नतीजे में हमें ये सोचने और देखने को मिल रहा है कि ये सिर्फ वक्ती तौर पर इसको बूम दिया गया है ताकि लोग देखें और बाहर से कोई ना कोई सरमायाकारी आए या आईएमएफ हमें कुछ ना कुछ दे दे। ये वक्ती तौर पे और जल्द तकरीबन ख़त्म भी हो जाएगा। अब तक के लिए जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आप तक पहुंचा दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।